हेलो गाइस, तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि जेई मेन का सेकंड अटेम्प्ट और एमएसटीसीटी का फर्स्ट अटेम्प्ट क्लास हो रहा है। क्लास हो रहा है का मतलब क्या कहते हो सर? मतलब ये कि कोई बहुत सारे स्टूडेंट ने सोचते कि नहीं चलो प्रिपेयर करेंगे, दोनों देख लेंगे, एक हुआ तो ठीक है नहीं तो दूसरा। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में था, बट अचानक से क्या हो गया? अचानक से ये हो गया कि भाई अगर आप सीटी का फर्स्ट अटेम्प्ट देखोगे तो 11 अप्रैल का डेट है, 11 अप्रैल का यहाँ पर डेट है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ सीटी 11 अप्रैल टू 19 अप्रैल ये डेट है, पीसीएम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। वेयर एज जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट ऑलरेडी जनवरी के एंड में हो चुका है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा स्कोर नहीं आया है, बहुत से स्टूडेंट का अच्छा स्कोर नहीं आया है। और अब वो अटेम्प्ट 2 को टारगेट कर रहे हैं, जिसका डेट है 2 से 9 तक, 2 से 9 तक, 2 से 9 तक सेकेंड अटेम्प्ट है। और फिर सडनली सीटी का फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो या तो जेई या तो सीटी, तो डिसाइड मैं कैसे करूं सर? मैं ये सवाल किसी से नहीं पूछ पा रहा हूं सर, मैं किससे पूछूं? पेरेंट्स को बोलूं तो वो बोलेंगे भाई तू जेई से डर गया क्या? हाँ, कब से जेई जेई कर रहा था, अचानक बोल रहा है सीटी करना है। ओके, बड़े भाई इनको बोलूं तो वो अलग से ये करेंगे। कॉलेज वाले को कुछ लेना देना है नहीं भाई, बोर्ड्स हो गया तुम अपना देख लो। और करियर का भाई 1 साल बर्बाद हो जाएगा अगर मैंने सर अभी प्रॉपरली डिसाइड नहीं किया तो। मुझे डिसीजन मेकिंग में हेल्प चाहिए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट्स थे, तो मैं डिसीजन मेकिंग के लिए आ गया। बहुत सिंपल है, अगर आपने जेई मेन फर्स्ट दिया था, आपने मिलाया होगा कि क्वेश्चन कितना है, आंसर कितना है, बराबर कितना कितना है, और आपको अगर परसेंटाइल वगैरह पता है, रिजल्ट पता है, ओके, आपके हिसाब से आपको अगर लग रहा है जैसे कि इसमें 90 के आसपास अपन पहुंच चुके हैं जेई के अटेम्प्ट के फर्स्ट अटेम्प्ट में। ओके, कुछ कंडीशन में बता दूं। पहला कंडीशन, अगर अटेम्प्ट 1 में आपको 90 परसेंटाइल के ऊपर आ रहा है तो आप 10 परसेंटाइल का जंप यहां पर कर सकते हो सेकेंड अटेम्प्ट में। दूसरा, ये पहला कंडीशन हो गया। अगर 90 परसेंटाइल के नीचे आपको आया है 75, 80, 85, तो भाई जो है वो सच है, भले कड़वा हो बट ये सच है कि अगर जनवरी एंड तक तुम्हारा भाई 75, 70, 80, 85 भी आ रहा है, 85 90 के अंडर की मैं बात कर रहा हूं, 90 से नीचे आ रहा है, तो भाई तुम 85 से अचानक 99 जंप नहीं कर पाओगे इतने कम स्पेन में, बिकॉज वो जेई है, उसका वास्ट सिलेबस है, समझ रहे? वास्ट सिलेबस है और कंपटीशन बहुत हाई है, कंपटीशन बहुत हाई है, समझ में आ रहा है? तो 90 के आसपास या उसके ऊपर है तो आप इतना जंप कर सकते हो, तो वो अटेम्प्ट 2 पे आप फोकस कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आपको ये भी चेक करना है कि आपका जो भी है, महाराष्ट्र बोर्ड हो, सीबीएसई हो, कोई भी हो, तो आपका जो बोर्ड है, ओके, वो बोर्ड में 75 प्लस होना चाहिए, बिकॉज एलिजिबिलिटी है। 75 प्लस अगर नहीं हुआ बोर्ड में, आपको ऐसा लग रहा है मैं 12 में 75 प्लस नहीं आएगा, मुझे ऐसा डर लग रहा है, डाउट है, तो भाई कोई मतलब नहीं है। जेई में भले आपका 19 प्लस आ जाए, 95 99 प्लस आ जाए, बट आपका 12th में 75 के अंडर है, तो वो स्कोर कार्ड का कोई काम नहीं है, आपका ईयर हो गया वेस्ट। आपका 75 नहीं हुआ तो भी ईयर वेस्ट। आपने जेई में अच्छा स्कोर नहीं लाया, पूरा फोकस जेई में था, ओके, क्योंकि जेई इज काइंड ऑफ टेस्ट मैच, सीटी इज काइंड ऑफ T20। आप जेई के अप्रोच से सीटी को क्रैक नहीं कर सकते, या सीटी के अप्रोच से जेई को क्रैक नहीं कर सकते। आप किसी एक नाव पे प्रॉपरली फोकस करके जो है गेम जीत सकते हो, ये माइंड में डालो। दो नाव पे सवार नहीं हो सकते, भले कितना भी कह लो कि होता है कि नहीं सर जेई कर लेंगे तो सीटी हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल स्कोर आता है, एवरेज आता है, बट अगर आप टॉप कॉलेज को टारगेट कर रहे हो कि नहीं मुझे जेई करूँ या सीटी करूँ, टॉप कॉलेज में ही जाना है, अच्छा पैकेज ही जाना है भाई, एवरेज पैकेज 12-15 के ऊपर होना चाहिए, तो भाई किसी एक पे पर्टिकुलर टारगेट करो। और किसके लिए क्या क्या कंडीशन है मैंने आपको बताया, आप खुद को चेक करो भाई 75 प्लस है कि नहीं बोर्ड में, जेई मेन में 90 प्लस है क्या, 90 के आसपास है क्या, तो मैं इस पे फोकस करेगा, नहीं तो मैं इस पे फोकस करेगा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें तो आने वाला है नहीं, तो एटलीस्ट मैं सीटी में टॉप स्कोर करके अच्छे से अच्छे टॉप कॉलेज में जाऊं। यहां पर तो ये भी है कि भाई इसका सिलेबस वास्ट है, अभी नहीं हुआ तो मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा 1 साल पूरा, बट यहां पर ऐसा भी है कि भाई चलो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ कोई बात नहीं, 1 महीने में हम कर रहे थे, नहीं हुआ, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे, और सेकंड अटेम्प्ट में और अच्छा करके हम कर सकते हैं। बट ये तो आखिरी मौका है, ये गया तो गया। आप सेकंड अटेम्प्ट में 9 अप्रैल के बाद सोचोगे कि भाई मैं जेई मेन मैंने किया बट मेरे से नहीं हुआ, अब चलो सीटी के लिए करते हैं। आपने दोनों का फॉर्म भर के रखा है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने दोनों का फॉर्म भर के रखा है, तो भाई 9 अप्रैल के बाद 10 मई से यहां पर एग्जाम है, जिसमें 14 मई से आपको पीसीएम का एग्जाम है, तो यहां पर कैसे आप 30 डेज में कर लोगे? वेयर एज अभी पॉसिबल है, अभी आप 30 डेज में किया तो क्या, नहीं तो 30 डेज के अलावा यहां पर भी अपने को अच्छे खासे दिन मिल जाएंगे, 15-20 दिन मिल जाएंगे, तो टोटल 50 प्लस डेज अपने को यहां पर मिल जाएंगे, और हम इसे क्रैक कर सकते हैं, बिकॉज इसका सिलेबस लिमिटेड है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि भाई सीटी में 50% सिलेबस वेटेज मैथ्स के ऊपर है, और
50% फिजिक्स केमिस्ट्री पे। ठीक है, ये पहली चीज, ये आपको गौर करनी चाहिए कि भाई यहां पर कहीं ना कहीं हमारा जो है 100 मार्क मैथ से डिसाइड हो रहा है, और यही डिसाइड करेगा कि आपका परसेंटाइल कितना निकलेगा, क्योंकि यहां पर अपने को 150 मार्क्स चाहिए 100 परसेंटाइल के, 150 प्लस मार्क्स चाहिए 100 परसेंटाइल के लिए। तो यहां पर आप 2 सब्जेक्ट से भी क्रैक कर सकते हो, तीनों सब्जेक्ट नहीं होगा। मैथ्स का आपने 90 लाया, केमिस्ट्री में अपने फॉर एग्जांपल 50 में से 40 लाया, फिजिक्स में 10 मार्क तो भाई इजी क्वेश्चन करके हो ही जाएंगे, 150 मार्क क्या हो गए, तो भी आप यहां पर 90 टच कर सकते हो। तो यहां पर वेटेज, पहली बात कि भाई ऐसे सब्जेक्ट पे डिपेंड है जो सब्जेक्ट कैलकुलेटिव है, आप सॉल्व कर रहे हो, आपको अच्छा लगता है, कुछ मेमोराइज नहीं करना है। जेईई मेन का पैटर्न कुछ इस तरह से है कि भाई तीनों सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दिए गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को, जिसके वजह से 33% फिजिक्स, 33% केमिस्ट्री, 66% सिलेबस आपका मेमोराइज वाला हो जाता है। आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी, फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे, और जो याद करने की जरूरत नहीं है दैट इज मैथ, जो आपको सॉल्व करने आता है तो दैट सॉल्व, दैट इज जस्ट 33%। यहां पर 50% वेटेज आपका सिर्फ सॉल्व करने के ऊपर है, सॉल्व करने आता है डेफिनेटली आंसर आएगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मैं 50% नहीं उससे ज्यादा की बात कर रहा हूं, बिकॉज यहां पर परसेंटाइल सिस्टम होने की वजह से, परसेंटाइल सिस्टम तो दोनों में भी है, बट जेईई मेन में हमें देखने मिलता है, जेईई मेन में हमें देखने मिलता है कि भाई 100 परसेंटाइल काफी हद तक टॉप स्कोर के जो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है, 270, 280 प्लस 290 प्लस, समझ रहे हैं। वेयर यहां पर हमें देखने मिलता है कि 100 परसेंटाइल अगर आप देखोगे, ओके, तो यहां पर 150 160 में 100 परसेंटाइल मिल जाएगा, जिसमें से 90 तो आप मैथ से निकाल सकते हो, 100 में से 90 निकालना पॉसिबल है, बहुत सारे स्टूडेंट ने निकाला है। केमिस्ट्री आप 40-50 से देख लिया, फिजिक्स थोड़ा बहुत देखा तो भी हो जाएगा। तो प्रैक्टिकलिटी की मैं बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, एक्चुअली क्या फिजिबल है, विच इज द फिजिबल सॉल्यूशन वी हैव, वो हम लोग देख रहे हैं, स्मार्ट प्लानिंग के हिसाब से हम लोग देख रहे। ओके, मैं कुछ भी अंधाधुंधी नहीं बोलूंगा, जो प्रैक्टिकली है, पॉसिबिलिटी है, वो मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर 2 सब्जेक्ट से भी आप क्रैक कर सकते हो, और 50% वेटेज, इनफैक्ट आपको 50% नहीं से भी ज्यादा, कैसे मैं बताऊं, 150 मार्क आपको निकालना है, 90 मार्क उसमें मैथ से आप निकाल सकते हो, 100 में से तो 90 निकाल सकते हैं, तो 150 का 90 कितना होता है, 150 में से 90 कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 70%, 60 to 70% के बीच में आएगा वैल्यू। ओके, आप कैलकुलेटर देख लेना, बट मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं वो देखो, 60 to 70% ऐसे सब्जेक्ट पे वेटेज है जिसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, जैसा आपको सॉल्व करने आना चाहिए। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया, अच्छे से आपने करके रखा है, तो भाई उसमें कोई कुछ भूलता नहीं है, सॉल्व करना है, आप तो कभी भी सॉल्व कर लोगे, मेमोराइज नहीं करना है। दैट इज वाई सीटी में एडवांटेज है, दैट इज वाई सीटी में कम टाइम में भी बच्चे स्कोर करते हैं, दैट इज वाई सीटी में हमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिलते हैं कि भाई सर मैंने लास्ट 2 महीने में पढ़ना चालू किया था और 98 99 मेरा परसेंटाइल आया, मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ, सीओईपी वीजीडी पीआईसीटी जैसे टॉप कॉलेजेस में। ऐसे एग्जाम्पल हमें लास्ट के 2 महीने में भी करके निकलते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो ये क्यों होता है, इसीलिए होता है, इसीलिए होता है बिकॉज यहां पर मैथ्स इज अ डिसाइडर सब्जेक्ट, दैट इज मैं आपको एकदम बोलता ना राज की बात निकाल रहा हूं, और जिसका 60% वेटेज हो जा रहा है पूरे परसेंटाइल सिस्टम में। अगर मैं बात करूं, ओके, सब्जेक्ट वाइज बात करोगे तो मैथ्स 50% ही है, बट मैं परसेंटाइल लाने की बात कर रहा हूं, जो 100 परसेंटाइल आपको लाना है 150 से 160 में, उसने 90 मार्क तो मैथ्स ही लाना है। तो मैथ्स का टोटल वेटेज कितना हो गया, थोड़ा दिमाग तो लगाओ आप, समझ में आ रहा है आपको। तो दैट इज वाई भाई पॉसिबिलिटी है अभी आपका लास्ट 1 से 2 महीने में भी सीटी में एकदम फाड़ सकते हो। और फाड़ना क्यों है सर, भाई पैकेज तो सर मैं आईआईटी का सोच रहा हूं, आप सीटी का कॉलेज दिला रहे हो, तो ये आर्टिकल का मैं लिंक दे दूंगा, होप्स आपको स्क्रीन में क्लियरली विजिबल हो, नहीं होगा तो मैं ये जागरण जोश का आर्टिकल है, ओके, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप पढ़ लेना, ये सारे एक्चुअल पैकेजेस है। ओके, और उसके पहले मैंने सीओईपी वीजीडीआई का 2 वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें सीओईपी का हाईएस्ट वेटेज कितना गया है, वीजीडीआई का इस साल 72 हाईएस्ट पैकेज गया है, सीओईपी का 87 हाईएस्ट गया है। चलो ये साल एक आध स्टूडेंट ने लाया रहेगा, नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट को 50 का पैकेज भी मिला है, बहुत सारे स्टूडेंट को 50 का पैकेज भी मिला है, सीओईपी में भी, वीजीडीआई में भी, और 35-40 लाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। ओके, सीओईपी में, वीजीडीआई की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप आईआईटी बॉम्बे या दूसरे आईआईटी से कंपेयर करोगे, सिटी का टॉप कॉलेज कंपेयर करो, सीओईपी, वीजीडीआई, वालचंद सांगली, ओके, एसपीआईटी कंपेयर करो, एसपीआईटी का हाईएस्ट देखो, ये सारे डेटा लेटेस्ट है, इस साल के है, 60 प्लस जा चुका है। सीओईपी वीजीडीआई जब इस जागरण जोश ने ये आर्टिकल पब्लिश किया था 52 और 57 की वैल्यू थी, जो कि बढ़ चुकी है अभी, जो लेटेस्ट प्लेसमेंट डेटा आए हैं उसके अकॉर्डिंग सीओईपी में 87 और वीजीडीआई में 72।
इसका पूरा प्रूफ मैंने वो लास्ट वाली वीडियो में दिया था, आप देख लेना। तो वो आईआईटी जैसा पैकेज आपको दे सकता है सीटी में भी। इसके अलावा सर एवरेज की बात करो ना, एवरेज की बात करो, क्या सर टॉप वाला सबको मिलता है? हाँ ठीक है, एवरेज की बात करते हैं। अगर आप नॉर्मल आईआईटी का एवरेज निकालो तो 20 के आसपास का एवरेज निकलता है, बराबर। यहां पर आप सीओपी विजिट या पीआईसीटी का अगर टेक ब्रांच का एवरेज निकालो, टेक ब्रांच की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि टेक ब्रांच में ही टॉप प्लेसमेंट होते हैं, आपको 18 से 20 का पैकेज मिल जाएगा। 18 से 20 का आप देख सकते हो, 17, 16 ओके, एसपीआईटी के कहीं ना कहीं 17 है। ये वैल्यू के हिसाब से जब उस पर और जो अभी लेटेस्ट प्लेसमेंट हुए वो ऐड होंगे तो ये कहीं ना कहीं 18 से 20 का आपको एवरेज वहां पर दे सकता है। मतलब क्या? मतलब ये कि भाई टॉप आईआईटीज को छोड़ के आईआईटी बॉम्बे, जैसे आईआईटी बॉम्बे में 2.40 का हाईएस्ट है और एवरेज कहीं ना 20-25 के ऊपर का हो जाता है। एवरेज में तो ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगा, बट टॉप की बात कर रहा हूं तो आईआईटीज को छोड़ के जब आप ट्रिपल आईटीज, सीएफटीएस, जीएफटीएस जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं, ट्रिपल आईटीज होते हैं, ओके, या आईआईटीज में भी ऐसे होते हैं कि जो आउट ऑफ ब्रांच है, नए नए खुले, उसमें उतनी कंपनी अभी नहीं आती है, तो वो से अच्छा आपको यहाँ पर सिटी में मिल सकता है। ठीक है, मिल सकता है। ठीक है, वेयरएज आप यहाँ पर दूसरे कॉलेज भी देख लो ना भाई, वालचंद सांगली का देखा आपने 60 आईएएस है, ओके, और ये सब कैंपस प्लेसमेंट के डेटा है, कैंपस प्लेसमेंट के डेटा है भाई, ओके। ट्रिपल आईटी 43 है, ट्रिपल आईटी से मैं कंपैरिजन कर रहा था, 43 है, तो वो हमें यहाँ पर सीओपी विजिटिया में भी मिल सकता है, हाईएस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आईसीटी अभी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए वीएनआईटी, एसपीसी 30+ का हाईएस्ट पैकेज आपको कोर ब्रांचेस में। भाई अगर आप कोर ब्रांच की बात करो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो भाई 30-40 ही टॉप मिलता है। अगर आप आईआईटी एनआईटी की बात करो तो वो आपको यहाँ पर हमारे एसपीसी सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई में भी मिल सकता है, और यही आपको वालचंद और सीओपी विजिटिया के कोर ब्रांच में भी मिलने के चांसेस होंगे। टॉप कंपनीज आती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 20 के आसपास का हाईएस्ट वैल्यू दिखता है। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे टॉप कॉलेज की बात करूंगा, उसके पहले चीजें मैं कुछ क्लियर कर देता हूँ कि भाई जो पॉइंटर्स मैंने लाए हुए हैं आपके लिए, पॉइंटर्स जो बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बोला 12th में 75+ होना चाहिए, है क्या? है तो ठीक है, नहीं आपको लग रहा है 75 नहीं आ सकता, भाई फटाक से सीटी पे स्विच कर। आपको जेई मेन में 90 के आसपास फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था तो सेकंड अटेम्प्ट में आप ला सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आता, बहुत सिंपल सी बात है भाई, 2 महीने में नहीं होगा, फटाक से सीटी पे स्विच कर। साल बर्बाद आपका नहीं होना चाहिए, टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए, आपके लाइफ का 1 साल बर्बाद नहीं होना चाहिए, बिकॉज ड्रॉपर बन के प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बट जिसने किसी ने डिसाइड कर लिया आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो मैं जेई में ही ड्रॉप करूंगा, तो अलग बात है। बट इसको ऐसा कि नहीं मुझे ड्रॉप नहीं करना है सर, मुझे टाइम बचाना है, पैसे बचाने हैं, अपने साल बचाने हैं, तो भाई सीटी इज अ बेस्ट ऑप्शन। 45 एलिजिबिलिटी है, कास्ट में 40 है, यहाँ पर आपको 75 चाहिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके अलावा सिलेबस यहाँ पर एकदम समंदर जैसा है, एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस, जिसमें मैंने बोला कि भाई 2 सब्जेक्ट मेमोराइज वाले 66% पोर्शन हो जाते हैं, यहाँ पर 66% आपको वो 150 मार्क में 90 मार्क मैथ्स का मेमोराइज वाला नहीं है, सॉल्व करने वाला है, जो कि आप कर सकते हो। और बोर्ड का सिलेबस ये आपने किया है, उसी चीज को शॉर्टकट मेथड से आप इजी मेथड में कैसे कर सकते हो, सिर्फ उस चीज पे आपको फोकस करना है। तो आप सिलेबस से ऑलरेडी फैमिलियर हो, खाली एमसीक्यू प्रैक्टिस, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यहां पर आपको डिफिकल्ट अप्रोच होगा, बिकॉज यहां पर अलग पैटर्न का क्वेश्चन आता है, 2-3 लेवल पे सॉल्व करना पड़ता है, तब जाके आता है। 5-5 मिनट एक क्वेश्चन में लग जाते हैं, यहां पर आपको 1 से 2 मिनट में भी एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों यहां पर वेरी हो रहा है, रेडिस टेस्ट में दिस इज T20, और आप आराम से कर सकते हो, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे, बिकॉज भाई श्योर है तो ही आप टिक मारोगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर आपका फुल पोटेंशियल चेक नहीं हो पाता है। यहाँ पर आप सब अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका फुल पोटेंशियल निकल के आता है। यहाँ पर अपने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थोड़े ही होते हैं, मोस्ट ऑफ अपने जो है नॉर्मल एक फॉर्मूला लगाया आंसर है, ऐसा होता है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे, एक फॉर्मूला लगाया फिर दूसरा सब्स्टिट्यूशन किया, थर्ड स्टेप में जाके कहीं ना कहीं आंसर आ रहा है, लेस टाइम। यहाँ पर एक क्वेश्चन को ज्यादा टाइम लग रहा है। यहाँ पर अपने को मैथ्स का वेटेज ज्यादा है और मेमोराइज करने वाला फिजिक्स केमिस्ट्री का वेटेज कम है। यहाँ पर भाई तीनों का इक्वल वेटेज है, तो आपका काम और डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पर भी बच्चे अच्छा कर सकते हैं, बट कब? जब स्टार्टिंग से 1 साल पूरा दे रहे हैं, तो लास्ट के 2 महीने में क्रैक नहीं होगा। यहाँ पर लास्ट के 2 महीने में भी क्रैक हो सकता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हर साल निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंपटीशन 4 लाख स्टूडेंट का ही है। अगर आप महाराष्ट्र के हो तो सिटी इज बेस्ट, बिकॉज 4 लाख स्टूडेंट का कंपटीशन है। यहाँ पर देखो भाई वैल्यू 14 लाख स्टूडेंट है पूरे इंडिया के। भाई कंपटीशन लेवल देखो, मतलब एक परसेंटाइल में कितने हजारों लोग आएंगे। यहाँ पर 1 परसेंटाइल में कम बच्चे आएंगे, बिकॉज क्वांटिटी कम है, कंपटीशन स्लाइटली लेस एज कंपेयर टू दिस। अप्रॉक्स फीस एक साल का 1 से 2 लाख के आसपास होता है, तो 8 लाख के आसपास का आपका हो जाएगा मैक्स टू मैक्स। यहां पर आपका एक साल का फीस 4 लाख के बराबर है। ओके, 3 से 5 लाख 1 साल का फीस है ये नॉर्मल कॉलेजेस का, जो भी जेईई मेन बेस्ड कॉलेजेस है। तो आप 4 साल का बजट आप सोच लो।
ठीक है, पूरे इंडिया लेवल का कंपटीशन है, स्टेट लेवल कंपटीशन, तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए तो ये बेस्ट है। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि भाई टॉप पैकेजेस कितने हैं, 2.40, यहाँ पर 52, 57, यहाँ पर वैल्यू 72, 87 जा चुका है, और ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, और एवरेज पैकेज का भी यहाँ पर बताया मैंने, अटेम्प्ट के डेट्स आपको पता है। यहाँ पर हमारे पास एक और चांस मिलेगा, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका अच्छा नहीं हुआ तो आपको कहीं ना कहीं एक और महीना मिल जाता है, और इसमें आप और बेस्ट कर पाओगे, गलतियों से सीख करके इंप्रूवमेंट कर पाओगे। दिस कैन बी पॉसिबल इन 1 से 2 मंथ, whereas this is not possible in 1 से 2 मंथ। अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे थे तो ऑफकोर्स आप अपने ट्रैक पे बने रहो, बट स्टार्टिंग से प्रिपेयर नहीं कर रहे थे और बोर्ड के बाद अभी सोच रहे हो कि भाई सीटी बोर्ड कोई भी एंट्रेंस क्रैक करना है इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए, तो ये नहीं हो पाएगा, ये हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको आपको एक और साल देना पड़ेगा एज अ ड्रॉप। तो ये चीजें थी, और जो मैंने टॉप कॉलेज बताया, टॉप कॉलेज के अलावा भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे कॉलेज है जो आपको ट्रिपल आईटीज या जीएफटीआई या सीएफटीआई या जो भी आप 3 से 5 लाख रुपए पर ईयर फीस भर के जाओगे जो कॉलेज में, वैसे पैकेज आपको महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज भी है जो सीटी के बेसिस पे 97, 98, 99 परसेंटाइल में मिल सकते हैं, और वो पैकेज आपको यहाँ पर मिल सकता है। सीओपी, पीआईसीटी, वीआईटी, ओके, ये आपके एवरेज पैकेज 15 के ऊपर रहते हैं। ठीक है, पीसीसी, पीवीजी, डीवाई पाटिल कहने एवरेज आपका 10 से ऊपर रहता है, 10 to 12 के आसपास रहता है एवरेज पैकेज। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट पैकेज तो जाएगा ही बहुत सारा, बट मैं एवरेज से कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज कम से कम आपको एवरेज तो मिलेगा, बट आपके अंदर स्किल है तो टॉप वाला भी निकाल सकते हो, 40, 50, 60 वाला भी निकाल सकते हो, सीओपी में, वीजेडीआई में, पीआईसीटी में, एसपीआईटी में, ओके। और बाकी यहाँ पर आप देखोगे वीआईटी, पीसीसी, पीवीजी, डीवाई पाटिल में 30 के आसपास का हाईएस्ट पैकेज होता है। एसएमएस, एमआईटी, जेएसपीएम, इसमें भी आपको एवरेज 8 से 10 का मिल जाएगा, वेरेज टॉप पैकेज आपको कहीं ना कहीं 30 के आसपास मिल सकता है। ये अपना पुणे का था और ये अपना मुंबई का है। मुंबई पुणे इज आईटी हब, तो महाराष्ट्र में पूरा का पूरा मार्केट है। आप नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट भी हो, टॉप कॉलेज में नहीं भी जा पाए तो भाई जो भी एवरेज कॉलेज मिलेगा मुंबई और पुणे का तू ले सकता है, और वहां पर तू जाके प्लेसमेंट ले सकता है, बिकॉज मुंबई और पुणे में आईटी कंपनीज भरे पड़े हुए, बराबर। और आप मुंबई या पुणे में आईटी कॉलेजेस में पढ़ोगे तो उस एरिया से फैमिलियर रहोगे, यूज टू रहोगे, चीजें पता होंगी, लोकेशन पता होंगी, इंडस्ट्री क्या है पता होगा, ये 4 साल आप वहां पर निकालोगे। वेयरएज आप रैंडम कहीं पर ट्रिपल आईटी में चले गए, सीएफटीआई में चले गए, रैंडम किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए जेईई मेन के बेसिस पे, वहां पर हब नहीं रहेगा। जो कॉलेज में कंपनी आई उससे हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो भाई अपना देख लो। यहाँ पर आपके पास इनकम बेस्ड प्लेसमेंट तो रहेगा ही रहेगा, कॉलेज के अंदर वाला, कॉलेज के बाहर भी आप इंडस्ट्री के बीच में ग्रो हो रहे हो। मुंबई के कॉलेज या पुणे के कॉलेज आप इंजीनियरिंग करेंगे तो आपके आसपास पूरी इंडस्ट्री है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होंगी, बहुत सारे अदर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट आपको मिलेंगे, इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी में अप्लाई कर पाओगे, यूज टू रहोगे। तो ये भी एक फैक्टर होता है। विजिटिया, एसपीआईटी, डीजे सांघवी, ऑफकोर्स टॉप पैकेज तो बहुत बहुत माशाल्लाह बहुत बेस्ट है, ओके, बहुत बढ़िया है, ओके, भगवान की कृपा से एकदम करियर सेट हो जाएगा ये किसी भी कॉलेज में आप जा रहे हो तो। वेरेज एसपीआईटी, डीजे सांघवी और विजिटिया का बेस्ट है। थर्मल, सानी, रॉड्रिक्स, विवेकानंद का, इसका एवरेज आप 15 के आसपास का पकड़ो, 12 से 15, 12 से 15, 15 प्लस 15 से 18, 18 से 20। थर्मल, सानी, फादर रॉड्रिक्स, विवेकानंद, इसका आप 12 प्लस पकड़ सकते हो, 12 to 15। ठाकुर, विद्यालंका, सेंट फ्रांसिस, ये आप 8 से 12 के बीच में पकड़ सकते हो। ठीक है, एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट आप 30 प्लस पकड़ो। यहाँ पर भी हाईएस्ट थर्मल सान में ऑलरेडी 35 क्रॉस हो चुका है, फादर रॉड्रिक्स में भी कहीं ना कहीं 28 क्रॉस हुआ है, विवेकानंद में भी 25-26 का गया है अभी तक, और अभी भी प्लेसमेंट चालू है। टॉप की मैं बात कर रहा था तो मैं सब बता रहा हूँ आपको, एवरेज पैकेज, टॉप पैकेज सब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसके लिए करना क्या होगा, ऐसा भी नहीं कि भाई आप सीटी में आ गए तो आपको मिल गया, ऐसा नहीं, वहां पर भी मार्क्स लाना है आपको, 150 का टारगेट रखना पड़ेगा। और जो भी मैंने कॉलेज की बात की, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कहीं ना कहीं ये स्लैब में आता है, ओके। तो 140 प्लस आपको लाने की जरूरत है, 140 प्लस लाने की जरूरत है, 90 प्लस 50, 2 सब्जेक्ट से भी आप कर सकते हो, तीसरे सब्जेक्ट में भी थोड़ा बहुत करोगे तो हो जाएगा। तो टारगेट तो आपको 150 प्लस का ही रखना पड़ेगा। 150 प्लस पे कहीं ना कहीं सीओपी, वीजीटीआई से चीजें मिलेंगी जब आप 99.5 के ऊपर लाओगे, 99.7 के ऊपर लाओगे। टेक ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद और भी कॉलेजेस है, बट अपने को टारगेट ये रखना है। करना क्या है, बहुत सिंपल है, सीटी कर रहे हो, आपका बेसिक क्लियर है, आपको बस क्या करना है, सीटी जैसे क्वेश्चन करने प्रैक्टिस करने की जरूरत है। टाइम कम है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करोगे तो भी चलेगा। आप 100 अप्रोक्स क्वेश्चन आपने पर चैप्टर से किया, जो कि 100 क्वेश्चन 24 का पीवाईक्यू, 25 का पीवाईक्यू या 23 का पीवाईक्यू है, तो आप सारे टाइप कवर कर लोगे। जिस टाइप के प्रकार के क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे, मैक्सिमम को रिटर्न प्रैक्टिस करना है, 1 से 2 मॉक टेस्ट रोज देना, बिकॉज यहाँ पर स्पीड चाहिए, स्पीड और एक्यूरेसी। पीवाईक्यू से एक्यूरेसी आता है और टेस्ट से स्पीड आता है, ये दोनों आ गया, आपका सीटी क्रैक हो जाएगा। सीटी इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी एंड स्पीड, ओके।
तो ये आपको करने की जरूरत है, ठीक है। कहाँ से करेंगे भाई, eklavyapublication.com पे एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, पीसीएम के लिए ये, पीसीबी के लिए ये, ठीक है। 600 के आसपास की बुक है डिलीवरी के साथ, ठीक है। इसमें 3 साल के पीवाईक्यू है आंसर के साथ, और इसका डिजिटल सॉल्यूशन भी आपको मिलता है दिनेसर ऐप पे। ओके, आपको ऑर्डर करना है eklavyapublication.com से, और जिस नंबर से ऑर्डर किया उसी नंबर से दिनेसर ऐप इंस्टॉल करना है, वहां पर इसका हैंड रिटन डिजिटल सॉल्यूशन पूरा मिल जाता है। तो आप कम टाइम में, सबसे बेस्ट बुक है, 800 से 900 पेज की बुक है। ओके, एक एक चैप्टर में आपको 150 के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएंगे, 150-200 क्वेश्चन मिल जाएंगे 3 साल के पीवाईक्यू से, और उतना ही सफिशियंट है, उतना ही आप कर पाओगे, टाइम बहुत कम है, और वही शॉर्ट स्वीट एंड क्रिस्प एंड क्लियर, वैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एकलव्य 4.0, 5.0, 6.0, 3 साल का प्लेलिस्ट किया, हो जाएगा। ये 3 साल का प्लेलिस्ट करना रहेगा, और जैसे मैंने बोला पीवाईक्यू सॉल्व करना रहेगा, आपका हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं यूट्यूब नहीं, पेड कोई कोर्स है, तो हमारा ये वाला कोर्स है, आप ले सकते हो। क्रैश कोर्स लाइव बैच 800 रुपए का है, ठीक है। उसमें आपको लाइव लेक्चर 1.5 घंटे का रोज, डीपीपी टेस्ट, समझ में रहा है, 70 से 80 क्वेश्चन आपको हम कोर्स में ही दे देंगे, और लेक्चर में होता है 20-30 क्वेश्चन, वो अलग, ठीक है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, बड़ा चैप्टर है तो ज्यादा होगा, ठीक है। और ये सारा मिला के आपको सफिशियंट क्वेश्चन मिल जाता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 1.5 घंटे का लेक्चर है, डीपीपी है, पीवाईक्यू है, टेस्ट है, सब कुछ है जो एक स्टूडेंट को चाहिए सीडी प्रिपेयर करने के लिए। ओके, 800 में मैथ्स प्रिपेयर, समझना है आपको। और ये क्रैश कोर्स प्रो प्लस था, जिसको बेसिक भी चाहिएगा या और लेक्चर चाहिए तो टॉपर्स प्रो का कंटेंट हमने इसमें डाला, ये 1000 रुपए का होता है, ठीक है। ये हमारे लेक्चर के टाइमिंग है, 4 बजे चालू किया, 8:30 बजे तक डेली होगा, एकदम प्रॉपर कोचिंग क्लासेस जैसा होगा पूरा एकदम। ऑफलाइन में आप करते हो, यहाँ पर ऑनलाइन में रहेगा, घर पे बैठे बैठे आराम से। और ये हमारे हेल्पलाइन है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, कॉल कर सकते हो, और गाइडेंस आप ले सकते हो, फ्री गाइडेंस, ठीक है। और कोर्स के बारे में भी कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए कि नहीं सर, आपने कॉलेज का ऊपर ऊपर से तो पता है, मुझे डिटेल कॉलेज का बताइए, तो हर एक टॉप कॉलेज जो मैंने यहाँ पर दिखाए उसके CRR वीडियो मैंने बनाया, 4 से 5 मिनट का वीडियो होता है, जिसमें एक कॉलेज का कौन सी कंपनी आती है, कितना पैकेज एवरेज है, कितना IAS है, डिटेल में पूरा बताया गया है। तो आपको मोटिवेशन आए तो ये आप वीडियो देख सकते हो दिनेसर काउंसलिंग चैनल में, CRR चेक सीरीज में। ओके, ठीक है, दैट्स ऑल, इतना ही मुझे बताना था। होप्स आपको सारी चीजें क्लियर हो गई रहेंगी। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि मैं एक चीज किससे डिस्कस ही नहीं कर पा रहा हूँ, कि मैं दुविधा में हूँ भाई, जेई की सीटी और कोई बताने वाला नहीं है। तो ये वीडियो हम लेके आए आपके लिए स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे। आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताइए, उस पर मैं वीडियो लेके आऊंगा। COP VGDI का जो लेटेस्ट प्लेसमेंट है वो हम लोग ने वीडियो बनाया हुआ है इसी चैनल पे, आप जरूर वो एक बार चेक कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट।